नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, भारतीय प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही जो बांग्लादेश हैं उन्होंने कुछ वैकल्पिक स्रोतों से आयात भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में क्या स्थिति है प्याज की, और भारतीय प्याज जो एक्सपोर्ट है वो वर्तमान समय में अभी त्योहारी सीजन के कारण बंद हैं, लेकिन वापस से एक्सपोर्ट तो होता रहेगा दोस्तों। लेकिन जो बांग्लादेश है वहाँ पर प्याज की काफ़ी मारामारी है और काफ़ी प्याज की ज़्यादा डिमांड निकल के आ रही है। तो जितना प्याज की बांग्लादेश को प्याज की ज़रूरत है उतना प्याज इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण अन्य जो देश हैं वहाँ से भी बांग्लादेश ने प्याज मंगवाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, भारत के अलावा जो अन्य देशों से प्याज का आयात काफ़ी बांग्लादेश में बढ़ रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश से लाए जाने पर किचन स्टेपल की कीमत अधिक होती है यहाँ की, क्योंकि जो इंडिया के प्याज की कीमत ज़्यादा है, जिसके कारण उनको आयात करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों। क्योंकि भारत में प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो अन्य जो देश हैं वहाँ से उन्होंने प्याज मंगवाना स्टार्ट किया है बांग्लादेश ने। चट्टोग्राम के थोक व्यापारी जो हैं बाज़ारों में महज एक महीने में भारतीय प्याज की कीमत में 83% की बढ़ोतरी बता रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय प्याज कम थोक में 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिका है, जबकि अगस्त के मध्य में ये 30 रुपये था। म्यांमार से करीब 7,500 टन प्याज टेकनाफ लैंड पोर्ट के जरिए बांग्लादेश में दाखिल हुआ है, जबकि 3 सितंबर से 496 टन मिस्र और तुर्की से चट्टोग्राम पोर्ट के जरिए पहुंचा है। इसी राशि का कम से कम 6,000 टन बंदरगाहों पर उतारने की प्रतीक्षा कर रहा है बांग्लादेश। टेकनाफ लैंड पोर्ट कस्टम के राजस्व अधिकारी अब्दुल नूर ने कहा कि एक हफ्ते पहले भी औसतन सिर्फ 5 से 10 ट्रक प्याज टेकनाफ लैंड पोर्ट के जरिए देश में प्रवेश कर रहे थे, जबकि अब औसतन 100 से 120 ट्रक प्रतिदिन प्रवेश कर रहे हैं। तो नूर ने बताया कि दोस्तों, म्यांमार से जो प्याज का आयात 3 सितंबर से शुरू हुआ था, इससे पहले सब्जी के 1 या 2 ट्रक हर हफ्ते आते थे, लेकिन वर्तमान में कुल आयात का लगभग 90% अकेले म्यांमार से होता है। हालांकि वैकल्पिक स्रोतों से आयात में वृद्धि हुई है और विभिन्न व्यापारियों के अनुसार आयात की मात्रा अभी भी देश की मांग से काफ़ी कम लग रही है। तो आयात की मात्रा केवल धीरे धीरे ही बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य स्थानों से प्याज की शिपिंग में दूरी के कारण अधिक समय लगता है। तो कल जो खातूनगंज थोक बाजार के दौर के दौरान व्यापारियों को भारतीय प्याज लगभग 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया, जबकि म्यांमार की किस्म की कीमत 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच ही थी। चट्टोग्राम शहर के खुदरा बाजारों में बल्ब थोक भाव से 10 रुपये से लगा करके 20 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक बिक रहे हैं। एक प्याज आयातक और मेंसर्स सोनाली ट्रेडर्स के मालिक एमडी अबसारुद्दीन ने बताया कि दोस्तों, कुछ भारतीय राज्यों में भारी बारिश के कारण प्याज का उत्पादन घट गया है। नतीजन पड़ोसी देश में प्याज की कीमत अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि 2 हफ्ते पहले ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसके अलावा सप्ताह भर चलने वाले पूजा अवकाश के दौरान परिवहन की लागत दोगुनी भी हो गई है। तो अब बांग्लादेश से आने तक प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। नतीजन बाजार में कम कीमत पर प्याज बेचना संभव नहीं है। तो खातूनगंज के थोक व्यापारी ईरा ट्रेडर्स के निदेशक उमर फारूक ने बताया कि दोस्तों, भारत के अलावा अन्य स्रोतों से आयात की गई प्याज की थोड़ी मात्रा बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कीमत तब स्थिर रहेगी जब 1-2 हफ्तों में बड़ी मात्रा में प्याज आ जाएगा। तो चट्टोग्राम पोर्ट पर प्लांट क्वारंटाइन विंग के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को तुर्की से 2150 टन प्याज के लिए आयात अनुमति प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की रिपोर्ट, जहां पर प्याज की काफ़ी मारामारी है और प्याज की कीमतें वहां पर काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हुआ है और जो इंडिया का प्याज है उसकी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण जो बांग्लादेश को इंडिया से प्याज एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में फिर उस प्याज को किस रेट में बेचें, तो काफ़ी महंगा प्याज वहाँ पर
बिकने लगा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है दोस्तों अन्य म्यांमार और मिस्र से भी प्याज आयात किया है गया है, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका कहना कि एकदम से आयात नहीं किया जा सकता। वहाँ से जो दूर से प्याज मंगवाया है उसको बंदरगाह तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा और देश के अंदर और मार्केट तक पहुँचने में काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश में जो प्याज अभी इंडिया का निर्यात हो रहा था उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। और भारतीय प्याज में बढ़ोतरी के कारण जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन्होंने जो अन्य देश हैं सस्ते जहाँ पर प्याज मिल रहा है दोस्तों उन देशों से प्याज मंगवाना भी स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि भारत में भी प्याज की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उन्होंने जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से इतना पर्याप्त मात्रा में इंपोर्ट नहीं होगा और रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो बांग्लादेश को जो प्याज है वो इंडिया का 55 रुपये प्रति किलोग्राम व्यापारियों को पड़ रहा है, तो मार्केट में रिटेल में किस भाव से बेचे वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश ने प्याज म्यांमार और मिस्र से मंगाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन फिर भी वहाँ से जो प्याज आने में काफ़ी समय लगेगा। तो इंडिया की जस्ट बॉर्डर पे ही बांग्लादेश है, तो इंडिया से ज़्यादातर प्याज पहले बांग्लादेश और श्रीलंका को सप्लाई हो रहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति इंडिया में भी काफ़ी थोड़ी प्याज की बढ़ी हैं, तेज़ी आई है, जिसके कारण वो जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इतना महंगा प्याज खरीद करके मार्केट में नहीं बेचना चाहते हैं। तो यहाँ से भी है दोस्तों, अगर इंडिया से व्यापारियों को प्याज महंगा मिल रहा है तो वो एक्सपोर्ट करेंगे तो महंगा ही करेंगे, सस्ता तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी घाटा करके सौदा नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बांग्लादेश और श्रीलंका को जो प्याज इंडिया का निर्यात किया जा रहा है उसके भाव में बढ़ोतरी होने के कारण इन पड़ोसी देशों ने अन्य देशों से संपर्क करके वहाँ से प्याज मंगवाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये थी पूरी बांग्लादेश की प्याज से संबंधित पूरी रिपोर्ट और इंडिया से भी संबंधित पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा इंडिया के प्याज की भी दोस्तों तेज़ी मंदी की बात करें तो आने वाले दिनों में और भी हल्की सी तेज़ी बन सकती है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा तेज़ी बनने की संभावनाएं नहीं लगेगी, क्योंकि जो प्याज है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 55 रुपये पार कर सकता है। इससे ज़्यादा ऊपर प्याज की कीमतें कतई सरकार मान्य नहीं करेगी और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि भाई नेपाल ने भी अपना प्याज मार्केट में विभिन्न मंडियों में हर क्षेत्र में निकालना भी स्टार्ट कर दिया गया था, जो बड़ी मात्रा में नेपाल द्वारा प्याज का स्टॉक किया था। तो सरकार चाहती कि भाई प्याज का भाव अधिकतम उच्चतम नहीं जाए, पिछले वर्ष की तरफ 100 रुपये या 120 रुपये 150 रुपये इतना उच्चतम नहीं जाना चाहिए। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सभी तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं और हर प्रकार से निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया है। जिन राज्यों में प्याज में ज़्यादातर वृद्धि देखने को मिल रही है उन राज्यों में भी राज्य सरकारों द्वारा पूरी निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और प्याज की कीमतों को बढ़ने से लगातार रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद।